हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का 8वां चैप्टर है गुलमार्ग की खिड़की से एक रात। इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। चलो बच्चों, हम आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। गुलमार्ग की खिड़की से एक रात प्रवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे बच्चों गुलमार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गुलमार्ग का सारा वातावरण इनको अपने से में समाया हुआ लगता है। गुलमार्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इसमें भुलाया ही नहीं जाता है। उसी प्रकार कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आंख एक बार देख लेती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमार्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमार्ग गया तो मुझे वहाँ एक भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुंड और बस तब मैं घंटे भर में साला गुलमार्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा दिन रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहली बार मैं तो क्या बाद में भी कभी इस स्थान पर नहीं आया हूँ। उस व्यक्ति के आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के ऊपर में ही देखने लगता है, जैसे कांपती तितलियों को उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। जैसे कि बच्चों कांपती जो तितलियां उड़ते हैं बादलों में, उससे चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, उसमें वह स्वयं भी आ जाता है। उसे अपने में समाया सा लगने लगता है, जैसे वो अपने आप में समाया सा लगने लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संस्थाएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, इसलिए व्यक्ति गुलमार्ग से चलता है तो एहसास होता है कि हम अपने ही बिछुड़ने का अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। जैसे कि बच्चों कि हम सब ऐसे लगने लगते हैं जैसे अपने ही बिछुड़ने का अपने उस रूप से जो हमें इस अपरिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। गुलमार्ग में अपने फूल बनकर उगते हैं। गुलमार्ग में सपने का फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकार में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। जैसे कि बच्चों हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर ऐसे दिखती हैं जैसे कि मुग्ध होकर आंखें देख रही हो, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपोले फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। जैसे कि इतना होने के बाद एक क्षण के लिए जैसे लगता है कि यहाँ पे रोमांच की सृष्टि हो रही है। बादलों में पुटुकों के नीचे लोगों बाहें फैलाए हुए घास पर बैठे रहते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ती नजर आती हैं। जैसे कि रंगों के कुछ बूंद हरियाली के पट पर जहां जहां छिटके हैं, साहस प्रकाश की नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। जैसे कि वहां पे नन्ही नन्ही आकाश से बूंदें गिरने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहारा जाता है और अपने के समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। जैसे कि बच्चों हरियाली के जो सपने कुहासे होते हैं उसकी बिंदियों से पूरा बदल जाता है। मैदान सुरमुई आभा ओढ़ लेता है और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें
फैली रहेगी। ऐसे ही कोमल विस्तार विस्मित में निठाल दिया गया है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जैसे कि बच्चों सूरज जब चमकेगा तो फूल में से एक नया पौधा जन्मेगा, दूसरा फूल निकलेगा, जिससे बाहें फैली हुई रहेगी। ऐसे ही कोमल कोमल दिखाई देने लगेगा। फिर आकाश में बादलों में नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते रहेंगे। भेड़ों में बकरियों के रेलवे पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन तक रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात के आई तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान में वह खामोशी भी जो दिन के दिन वाचाल हो जाती है। गुलमार्ग की वह रात मुझे कभी भी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की पे खड़ा था। जैसे कि बच्चों गुलमार्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी जो मैं होटल की खिड़की पे खड़ा था। दूर दूर के सामने बरसती घटा में एक तरफ बढ़ती आ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कब मुझ पर पहुंचा और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने के बाद सुख मैंने बहुत कम जाना। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। जैसे कि बच्चों उनकी हर घटा, आसमान की हर घटा आते हुए उनको संकेत लग रहा था और उसके बराबर का होकर मैं अपनी खिड़की में खड़ा होकर उसे बुला रहा था। जैसे कि मैं उनके बराबर खड़ा होकर अपनी खिड़की से उन्हें बुला रहा था। आ मैं खड़ा होकर बुला रहा था कि मैं तुझे कमजोर नहीं हूँ, कि जैसे मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हल्की तूफान, बहुत ठंड हुआ। बार बार जोर की गरज होती थी, जिससे बादलों में जोर जोर से गड़गड़ाहट की आवाज होती थी, जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप उठती थी। बार बार सामने पर बिजलियां कांदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश होकर थोड़ी देर में बूंदें मेरे ऊपर बरसने लगी। जैसे कि बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान में तारे जैसे फटकने लगते, जैसे बिजली की आवाज होती है उसी तरह वो होने लगी और उसके कुछ कुछ बूंदें जमीन पे पड़ने लगी और कहर मेरे ऊपर टूट गया और उनके ऊपर भी वह बूंदें गिरने लगी और उनके ऊपर कहर टूटेगा। जैसे लग रहा था कि मेरे ऊपर आज कहर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने अपने ही ऊपर लेने के लिए तैयार था। जैसे कि वो जो बादल जो कहर टूटने वाला था वो अपनी बाहें फैलाए हुए थे और बोल रहे थे कि आज मेरे ऊपर ही टूटेगा। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया। जैसे कि अचानक हवा रुक गई और बढ़ता हुआ तूफान भी जहां का तहां वहीं रुक गया। दूर ही एक कटे हुए तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मैं भी व्यक्ति हवा के रुक जाने से मुझे ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया, उसके साथ ही मेरा भी उसके कभी नहीं हो सका। ऐसे क्षण में जो व्यक्ति में दो या एक बार ही आते हैं। गुलमार्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तभी तो मुद्दत तक वहाँ हर चुकने पर भी कोई आकर्षण को फिर भी खींच कर वहाँ ले जाता था, वरना वहाँ से एक एक खुला सपाट मैदान जहाँ गल्फ खेती जा रही थी। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता था? क्या गल्फ खेलने के लिए ही था? जैसे कि बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि वो ऐसे क्षण थे जहाँ वो जीवन में दो बार एक ही बार आता था। गुलमार्ग में रहने के लिए कुछ क्षण भी हर किसी के लिए नहीं बनाया गया था। मुद्दत ही वहाँ पर आ चुके थे। आकर्षण में खींचने वाला वहाँ ले जाता था, वरना वहाँ के एक एक खुला सपाट मैदान जहाँ का तहाँ रह गया। व्यक्ति ने कई बार वहाँ जाना चाहता था। चलो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।